नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा आपकी पसंद किस दर पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक और तो फिर न्यूज़ देने वाले हैं। वो कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अभी अमेरिका दौरे पे है। तो ये तो अमेरिका में जाकर जो हमारे देश विरोधी बातें करने वाला हमारे देश की अच्छा देख नहीं सकते ऐसे लोगों से जाके मिल रहे हैं। और हमारा प्राइम मिनिस्टर सर के बारे में भी बहुत खराब खराब बातें बोला उसने अमेरिका में जाके। तो इससे सब पता लगता है कि ये राहुल गांधी ये कभी सुधारने नहीं वाला। तो हमारा भारत सरकार को इसको आने के बाद एक्शन लेना चाहिए। इसको सब ये अमेरिका से आने के बाद इसको तुरंत एयरपोर्ट में जाके अरेस्ट करना चाहिए। इसको बाहर विदेश में जाके हमारे देश के नाम खराब कर रहा है और तंजानिया का तारीफ कर रहा है। ये बोल रहा कि तंजानिया में कोई बेरोजगार नहीं है, सिर्फ हमारा भारत में बेरोजगार है। मुझे कितने तक पता कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप इंटरनेट में जाके सर्च करोगे तो पता चला कि तंजानिया में हमारे देश से ज़्यादा बेरोजगार है वहाँ पे। ये राहुल गांधी कितने पढ़ लिखे किया है इसने। एक ही तरफ ऑपोजिशन है कि इसको ये सब नहीं पता क्या बाहर विदेश में जाके हमारे भारत देश का नाम खराब कर रहा है। और जो खालिस्तान टेररिस्ट पानो है ना दोस्तों, इसने वहाँ पे खालिस्तान टेररिस्ट पानो के बारे में भी कुछ बोला होगा। हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में जो हमारे सिख भाई है बीजेपी का, वो सब भी प्रोटेस्ट किया है, कल ही मैंने देखा है। और तो उसने जो एक मुस्लिम अमेरिका का जो मुस्लिम एमपी है, जिसे हम यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना दोस्तों, ठीक वैसे ही बोले कि भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमेरिका में, अमेरिका की संसद में। इसका नाम है तो उमर इलाहन करके कुछ ऐसा नाम है। इस राहुल गांधी ने इसे भी जाके मिल लिया। ये उमर इलाही है हमारे भारत देश में जो कुछ दिन पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे भारत सरकार ने लागू किया है, जो हमारे नेबर देश में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश में जो हिंदू है, मतलब जो वहाँ पे माइनॉरिटी है, इन लोग भी बहुत अत्याचार हो रहा है, इन लोग को बहुत सताया जा रहा है। इसलिए हमारे भारत सरकार ने जो 2004 से पहले जिसने भी हमारे भारत में आया, मतलब बॉर्डर से आया, इलीगल तरीके से जो भी आया, इन सबको सिटीजनशिप देने के लिए एक बिल पास किया। बहुत बिल है, पहले है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB, अभी बिल पास होने के बाद हो गया है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इस लड़के ने इसका भी विरोध किया है और इसको रोकने के लिए उसने अमेरिका में हमारा भारत देश के अगेंस्ट बात किया। और ये LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी तो वहाँ पे जाके उनसे मिलकर फोटो खिंचा रहा है। इसके मतलब साफ पता लगता है कि ये राहुल गांधी देश विरोधी बातें करने वाला हमारे देश की जो अच्छा नहीं देख सकता, बाला नहीं देख सकता, जो हमारे देश के दुश्मन इन लोगों से मिली हुई है। तो अभी अंकल अभिषेक सर का वीडियो है, तो पहले इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। देखने के बाद इस पे डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ। चलो दोस्तों, पहले देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत की राजनीति में इस समय जबरदस्त गरमाया हुआ है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका की जब वो यात्रा में है
तो उन पर हमने पहले भी एक सेशन किया जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह से भारतीय मुद्दे अब अमेरिकी इलेक्शंस के मुद्दे बन चुके हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर भारतीय मुद्दे गए, इस पर तो हमने सेशन किया, लेकिन भारत के मुद्दे भी अब अमेरिका में चर्चा का विषय बन रहे हैं और वहां बैठ करके पूरा देश सुन रहा है। यानी कि इस तरह से हमारे देश के अंदर अमेरिका का महत्व है कि अमेरिका की यदि कोई चर्चा हो रही है तो यहाँ की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने वहां जाकर कुछ ऐसे बयान दिए जो वर्तमान में भारतीय राजनीति में बड़ा बवाल काट रहे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन पर बयान दिया, उन्होंने खालिस्तान और सिखों पर बयान दिया, असल में सिखों पर बयान दिया, खालिस्तानियों ने उसे एंडोर्स किया। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के लिए भारत विरोधी बयान देने वाली जो इल्हान उमर है उसके साथ तस्वीर साझा की। ये सारी वो घटनाएं थी जिनसे भारत में फूट डालो राज करो की जो नीति है कि किस तरह से भारत के वोट को तोड़कर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, उस बात को लेकर के बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि राहुल गांधी की स्पष्ट मंशा है कि भारत में धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर लोगों को तोड़ा जाए और लोगों को भड़काया जाए, सो दैट उन्हें यूनिफाइड करके देश विरोध में एक करके और उन्हें आगे यूज में लिया जा सके। ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी। फिलहाल के लिए शुरुआत से शुरू करते समय हम बताएंगे कि उन्होंने सिख समुदाय पर ऐसा क्या बोल दिया जिससे कि बवाल हो गया, जिसके चलते दिल्ली के अंदर जो बीजेपी है उनके वर्कर्स के द्वारा मतलब प्रोटेस्ट किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी कम से कम आप तो शर्म करो, क्योंकि आपके ही फादर के राज में 3000 सिखों का दिल्ली में कत्लेआम हुआ था। वो कौन सी घटना थी जिसका जिक्र हुआ, सारी बातें आज डिटेल में हम आपको बताएंगे कि पन्नू ने भी राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन क्यों किया। ये बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। तस्वीरों में राहुल गांधी का इल्हान उमर के साथ तस्वीर दिखाना खिंचाना ये बड़ा बवाल बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी जी अमेरिका गए और अमेरिका के अंदर कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो रह रही है उनके अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने इनका वेलकम किया और यही सारी पार्टी और मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज वहां पर कर रहे हैं। इनका वहां जाना, वहां जाकर के इनका भारत की राजनीति पर बयान देना, इंडियन डायस्पोरा के साथ बात करते हुए, वहां की मीडिया के साथ बात करते हुए भारत की राजनीति में काफी ज्यादा फुटेज लेकर चल रहा है। ठीक है, फिलहाल इन्होंने सिखों पर क्या कहा वो एक बार के लिए सुन लेते हैं। इन्होंने अपना एक बयान दिया, उस बयान में इन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर राजनीति की बात नहीं है, राजनीति थोड़ा सुपरफिशियल है। इन्होंने एक सिख व्यक्ति को पूछकर कहा कि आपका नाम क्या है। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया तो कहा कि देखिए, भारत में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ये व्यक्ति जो सिख है ये क्या हमारे देश में रहकर टर्बन यानी कि अपने सर पर पगड़ी बांध सकता है, क्या वो कड़ा पहन सकता है, क्या वो गुरुद्वारा जा सकता है। असल में लड़ाई इस बात की है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। राहुल गांधी जी जिस तरह से वहां की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, उस मीटिंग में उन्होंने राजनीति के अंदर आजकल राहुल गांधी जी की जो असली बात चल रही है वो इस बात पर चल रही है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन करटेल हो रही है। इंडिया के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात हो रहा है। अक्सर वो मुस्लिमों को लेकर बात किया करते थे क्योंकि बीजेपी को पेंट किया हुआ है एज ए हिंदू पार्टी, तो ऐसे में बीजेपी के खिलाफ कहा जाता है कि वो मुस्लिमों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं देती। लेकिन इस बार इन्होंने दायरा थोड़ा बढ़ाया और सिखों को भी, क्योंकि सिख भी अल्पसंख्यक हैं, तो उन्हें भी अपने इस दायरे में लेते हुए कहा कि सिख भी हमारे देश के अंदर रिलीजियस फ्रीडम फील नहीं कर रहे हैं। सिख टर्बन पहनने में, कड़ा पहनने में और गुरुद्वारा जाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ये चिंता की बात है। बस इनका ये बयान आया कि आपने सिखों के बारे में इस तरह की जो बात कही कि भारत में सिख डरा हुआ है, वो अपनी धार्मिक प्रथाओं को मानने में हेजिटेट हो रहा है। बोले यदि ये बयान राहुल गांधी आपने इंडिया की भूमि पर दिया होता तो आप पर इस बात पर केस हो जाता। ये बात भारत के अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से मुद्दा बन गया। भारत के अंदर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की तरफ से जो सिख यूनिट के लोग हैं और बहुत सारे सिख लोग जो मानते हैं इस विचारधारा को कि भारत में सिख बहुत अच्छे से रह रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा सिख भारत में रहते हैं, ऐसे में उनको किसी भी प्रकार से ना तो पगड़ी पहनने में, ना उनको कड़ा पहनने में, ना उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई दिक्कत आ रही है। वो लोग इस बयान पर काफी हमलावर हुए कि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसके लिए सिखों को आप हथियार क्यों बना रहे हैं कि हाँ भाई सिख लोगों को यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। ऐसा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर वाकई में सोचने की जरूरत है तो राहुल गांधी आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपके पिता ने कहा था जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, हत्या होने पर दिल्ली में दंगे हुए, ऑन रिकॉर्ड 2700 से ज्यादा सिख मारे गए,
उस पर जब राहुल गांधी जी से राजीव गांधी जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, थोड़ा धरती हिलती है। इस बात की वजह से ये माना गया था कि राजीव गांधी जी खुद इस बात के समर्थन में थे कि अगर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई है तो सिखों का मरना काउंटर में जायज है, दंगों में सिखों का मारना जायज है। आज तक भी खालिस्तानी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, जो अलग देश की मांग करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं 1984 के हुए उन दंगों की टीस है जिसे वो बार बार दोहराते हैं और कहते हैं कि भारत में सिखों को धर्म के आधार पर मारा गया था। इवन कुछ तो सिख ऐसे हैं जो उस नरसंहार को जीनोसाइड की संज्ञा देते हैं कि सिखों को ढूंढकर दिल्ली में मारा गया था और उस समय कांग्रेस का शासन था और राजीव गांधी जी ये कहते हुए पाए गए थे कि इंदिरा गांधी जी की मौत हुई है, बड़ा पेड़ गिरा है तो कुछ धरती तो हिलेगी ही। इस बात का कंटेक्स्ट लेकर सिख हमलावर हुए कि आप ये बयान जो दे रहे हैं ये आपकी राजनीति के लिए हो सकता है कि लोगों के सामने ये इमेज दिखाने का हो कि आप सिखों को साथ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से इस बयान का कितना नुकसान होगा इसकी आप गणना नहीं कर पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय किस तरह से नुकसान होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए मैं 1984 के दंगे आपको बता देता हूं कि क्या कहानी हुई थी। असल में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा। उनके बॉडीगार्ड सिख थे। अब ऐसे में उन्होंने इनका असैसिनेशन क्यों किया, इसके पीछे की स्टोरी इस तरह से बताई जाती है कि इंदिरा गांधी जी ने 5 जून को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला को पकड़ने के लिए सेना को भेज दिया था और वहां पर हुई गोलीबारी में जरनैल सिंह तो मारा गया, लेकिन साथ ही साथ में मंदिर के अंदर भी गोलीबारी हुई और उसके चलते मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। इससे सिख कम्युनिटी नाराज हुई कि एक तो सेना जूते चप्पल समेत अंदर घुस आई, दूसरा मंदिर में गोलीबारी हुई। इस बात से वो लोग भड़क गए और पूरे देश में उस समय पर विरोध भी हुआ इस बात का कि आपने मंदिर को निशाना क्यों बनाया। खैर, ये घटना बीती और इस घटना के बाद में 31 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी जी की उन्हीं के अंगरक्षक के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में उन्हें एम्स ले जाया गया और उसी समय पर तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि सिख थे। वो उस समय यमन की यात्रा पर थे। वो यात्रा बीच में छोड़ करके इंडिया लौटे और वो जब एम्स में इंदिरा गांधी से मिलने पहुंच रहे थे, जहां इंदिरा गांधी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, तब उनकी गाड़ी पर लोगों के द्वारा हमला किया गया था, यानी कि बीइंग ए सिख उन्हें टारगेट किया गया था। 31 अक्टूबर के दिन उनकी मौत होती है और 1 तारीख के दिन दिल्ली के अंदर पहला सिख मारा जाता है, क्योंकि दंगे भड़क जाते हैं। ये मानते हुए कि सिखों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या की है तो सिखों को दिल्ली में टारगेट किया जाता है और दिल्ली में टारगेट करके पीटीआई में ऑन रिकॉर्ड खबर है कि 2700 लोग यहाँ दंगों के अंदर दिल्ली में मारे जाते हैं। और इस घटना का आज तक दुनिया भर में विरोध होता है कि किस तरह से यहाँ पर धर्म के आधार पर हिंसा हुई थी, किस तरह से, क्योंकि राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री तुरंत बना दिया गया था। यानी कि इंदिरा गांधी जी की मौत के अगले ही दिन राजीव गांधी जी को उसी दिन मतलब प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई थी और उनके काल में सेना और पुलिस के द्वारा के समय रहते हुए भी इस तरह के दंगे हुए। इस बात को लेकर आज तक भी सवाल पूछे जाते रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी जी का ये कहना कि इंडिया में सिख टर्बन पहने या कड़ा पहने या गुरुद्वारा आसानी से पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस बात को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं कि वहां रिलीजियस फ्रीडम है या नहीं। तो बीजेपी ने याद उनको यही दिलाया कि भैया आप याद करो, आपके काल में जब सिख दंगे हुए थे तो कई सिख अपनी आइडेंटिटी मिटाने के लिए, अपनी पहचान मिटाने के लिए भी टर्बन के बिना, कड़े के बिना रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो दंगे इतने घातक थे जिसमें टारगेट किया जा रहा था। तो कम से कम आप तो इस बयान को मत ही दो। और रही बात इस चीज की कि भारत में क्या हाल चल रहा है, तो भारत के सिख बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसमें हरदीप सिंह पुरी जो बीजेपी के नेता भी हैं, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि भाई मैं इतने दशक से टर्बन पहन रहा हूं और भारत में बड़ी अच्छे से यहाँ पर सारी प्रैक्टिसेस पूरी कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर निकल कर आई कि ठीक है साहब, बीजेपी तो इस बात को ऐसे राजनीतिक पार्टी मुद्दा बनाएगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज भी तो कुछ जांच करती होंगी कि यहाँ पर सिख खुश है या नहीं है। ऐसे में प्योर रिसर्च का डेटा जो है वो बाहर निकल कर आया और उसमें बताया गया कि भारत के अंदर जो रिलीजन रहते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे डाइवर्स कंट्री अगर कोई है तो वो इंडिया है, जहां पर मेजोरिटी हिंदू है, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, अदर रिलीजन, ये सब भी यहाँ पर
बड़ी अच्छे से फ्लरिश करते हैं। और जब प्यू रिसर्च सेंटर ने जांच करा के इनसे सर्वे करा के पूछा कि आप अपने धर्म को मानने में कितना फ्री फील करते हो, क्या आपको आपका धर्म मानने में कोई दिक्कत आती है, तो लोगों के द्वारा अपना जवाब देते हुए कहा गया था 91% हिंदुओं ने कहा था कि हमें अपना धर्म मांगने में कोई दिक्कत नहीं आती, 89% मुस्लिम, 89% क्रिश्चियन, 82% सिख, इन सब ने मेजोरिटी में ये कहा था कि हमें अपना धर्म मानने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इंडिया के बारे में ये डेटा इसी कालखंड का है, इसी सरकार के कालखंड का है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अपने स्तर पर भी कईयों बार सिखों के कार्यक्रमों में उनके जो पहचान चिन्ह है उनका सम्मान करते हुए, उनकी वेशभूषा का और उनके गणवेश का सम्मान करते हुए कईयों बार देखे गए हैं। इसका मतलब राहुल गांधी जी का ये बयान गलत जगह लैंड कर गया। अब गलत जगह लैंड कर गया, इसका प्रमाण क्या है? गुरपवंत सिंह पन्नू जो दुनिया भर के अंदर खालिस्तान का मुहिम चला रहा है कि भाई सिखों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, ऐसे में पन्नू ने इस लाइन को पकड़ लिया कि देखो मैं भी तो यही कह रहा था कि इंडिया के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है, वो अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को मानकर आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं राहुल गांधी जी की बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि यही तो बात सिख फॉर जस्टिस जो कि गुरपवंत सिंह पन्नू अपनी तरफ से चला रहा है, उसका भी तो यही कहना है कि इंडिया में सिख लोग रिलीजियस फ्रीडम स्वीकार नहीं कर रहे, वो रिलीजन के हिसाब से स्वतंत्रता नहीं महसूस कर रहे। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो एकदम सही है। तो एक तरह से राहुल गांधी जी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जो भारत विरोधी ताकतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने में काम आ जाएगा। क्योंकि कनाडा, अभी तो पवन पन्नू की बात है, थोड़ी देर के अंदर ट्रूडो भी बोल ही देंगे, कनाडा से भी ये बयान आ जाएगा कि हम देखिए राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन करते हैं। वो तो खुद ही बोल दिए हैं कि देखो इंडिया के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है। चलिए इसके अलावा और क्या हुआ? असल में यहाँ पर फिर बीजेपी पॉइंट आउट करके आई कि देखो ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी जी का बयान अपोजिशन नहीं, दुनिया के अंदर देश विरोधी ताकतों ने अपने उपयोग में लिया हो। बोले एक तो पन्नू वाला केस हो गया, इससे पहले भी एक बार ऐसा मामला हुआ। कब हुआ? जब राहुल गांधी जी का दिया गया बयान पाकिस्तान ने बकायदा अपने डोजियर में जो यूएन में सौंपा उसमें उन्होंने कोट किया। जब राहुल गांधी जी ने कश्मीर पर बयान दिया था 370 हटने के बाद कि यहाँ के राजनीतिक नेताओं की रिहाई की मैं मांग करता हूँ, यहाँ पर बंदी बनाकर रख दिया गया है, तो पाकिस्तान ने यूएन के अंदर जाकर राहुल गांधी जी का बयान लगाया कि देखो वहां के खुद नेता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। तो हमारी बात तो छोड़ो, वहां का मुख्य अपोजिशन पार्टी का लीडर ये बोल रहा है कि कश्मीर में ये दिक्कतें हो रही हैं, तो आप खुद ही देख लो कश्मीर में क्या दिक्कत चल रही है। इसका मतलब राहुल गांधी जी ने दो बयान, या अब पन्नू वाला हो या पहले वाला हो, इसका देश विरोधी ताकतें उपयोग करती रही हैं। और तो और हद तो इस बार के इलेक्शंस में ये हो गई कि इमरान खान के समय पर मंत्री रहे फवाद चौधरी राहुल गांधी के चुनाव जीतने के लिए समर्थन तक कर दिए थे कि राहुल गांधी जी को चुनाव जीतना चाहिए, ये असली लीडर हैं। अच्छा, अब इस बात में इनका समर्थन के पीछे का कनेक्शन निकल के आया कि राहुल गांधी जी का ये समर्थन क्यों कर रहे थे। असल में फवाद चौधरी जिस पार्टी में हुआ करते थे वो इमरान खान की पार्टी थी। इमरान खान जो है ना, वो इलान उमर नाम के ये जो कांग्रेस मैन है, कांग्रेस वुमेन, मतलब ये जो इनके यहाँ पर क्या है कि इनके यहाँ की जो संसद होती है अमेरिका के अंदर, उसे कांग्रेस कहा जाता है। वहां के कई सांसद आकर के राहुल गांधी जी से मिले, उनमें जो सांसद आई थी उसमें एक इलान उमर भी शामिल थी। यहाँ पर कांग्रेस ने बकायदा इन लोगों की लिस्ट डाली और बताया कि इलान उमर भी मिलने आई थी साहब। अब इलान उमर मिलने आई थी, इलान उमर बकायदा इनके साथ मीटिंग करती हुई, तस्वीर खिंचाती हुई दिखाई दी। अब ये इलान उमर कौन है जो यहाँ पर मिलने आई है? ये जानी जाती है भारत के विरोध के लिए यूएन के अंदर, इस यूएस के अंदर, यूएस की सांसद है। ये है असल में ये अफ्रीका की, सोमालिया की रहने वाली है, लेकिन इसके सोमालिया के अंदर चले गृह युद्ध में इसके माता पिता अमेरिका से शिफ्ट हो गए थे। वहां जाकर के इनका जन्म हुआ है और वहां जाकर के इन्होंने राजनीति शुरू की है। आज ये वहां पे दो मुस्लिम सांसदों में से एक सांसद ये खुद है। ठीक है, इनकी चर्चाएं अक्सर भारत विरोध में और मुस्लिम हितों में या पाकिस्तान हितों में होती आई हैं। ये मुसलमानों के लिए मुद्दे उठाती हुई अमेरिका में देखी गई हैं, और तो और पाकिस्तान के पक्ष में और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पक्ष में बात करती हुई और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध करती हुई कईयों बार डिफरेंट मंच पर दिखाई दी है। जैसे इन्होंने 25 जून 2022 को बकायदा भारत के खिलाफ एक एंटी इंडिया रेजोल्यूशन हाउस में पेश किया था कि साहब मैं इंडिया के खिलाफ ये प्रस्ताव पेश करती हूँ।
बकायदा इतना ही नहीं, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी विजिट करके आई थी यूएस कांग्रेसमैन। ये देखे 2023 के अंदर, 2022 में, 2023 में। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनके विजिट को बकायदा बहुत प्रमोट किया था कि मैडम आई है, इमरान खान से मिली है और कश्मीर के मुद्दे को ये यूएस में उठाएंगी। इसका भारत सरकार की तरफ से तब विरोध किया गया था और कहा गया था कि जो पॉलिटिकल विशेष वो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। इस बात पर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोक पर्सन ने बकायदा ऐलान उमर पर अपना बयान दिया था, यानी कि भारत सरकार इनके खिलाफ रही है। ऐसे में इन्होंने भारत सरकार में मोदी सरकार के खिलाफ यूएस की कांग्रेस तक में बात उठाई हुई है। इतना ही नहीं, मोदी जब एक बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करने गए थे उस समय उस मीटिंग का भी बहिष्कार करके ये चली गई थी। यानी कि भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मामले को, जम्मू कश्मीर में या फिर मुस्लिमों के मामले को लेकर के ये काफी ज्यादा मुखर रही है अमेरिका के अंदर। ऐसे में राहुल गांधी जी का इनके साथ मिलना बीजेपी इसी तरह से रिलेट कर रही है कि देख लीजिए कि देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ राहुल गांधी जी के कितने बढ़िया संबंध हैं। एक तरफ पन्नू खुश होते हैं इनके बयान से, दूसरी तरफ ऐलान उमर मिलने चली आती है कि आप ही हैं जो कि इस तरह से हमारी बातें रखते हैं। और जैसा आप लोगों ने वहां देखा भी है कि राहुल गांधी जी के जो बयान है पिछले काफी समय से, वो पर्टिकुलरली अल्पसंख्यकों के वोट को गिलोटिन करने के काम में लिए जा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके मुस्लिम वोट और सिख वोट इनको एक कर दे और इस तरह से इस पूरी वोट बैंक की राजनीति से फिर चुनावों के अंदर वोट शेयर को बढ़ाएं। इसी काम को करने के लिए उन्होंने आरक्षण में भी कास्ट सेंसस की बात की, मतलब जातीय जनगणना की बात की और आरक्षण के हितों के लिए कि कैसे इस तरह से चुनाव को जीतने के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट को साथ में लिया जाए और चुनावों को जीत लिया जाए। कांग्रेस अपोजिशन की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात को उठाया गया कि ये जानबूझकर भारत तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनके साथ दिखाया जा रहा है, सो दैट ये मैसेज जाए एक खास कम्युनिटी को कि देखो राहुल गांधी आपकी बात उठाने वालों का कितना सम्मान करते हैं। और इस तरह से ऐलान उमर को वहां पर साथ में ये लेकर चल रहे हैं। दूसरा मामला इनका ये निकल कर आया। तीसरा मामला, राहुल गांधी जी रिजर्वेशन पर बोल गए। रिजर्वेशन पर इनसे जब एक सवाल पूछा गया एक कॉलेज के अंदर इनके साथ चल रहे इंटरव्यू में, तो इनसे पूछा गया कि रिजर्वेशन कब खत्म होगा, तो इन्होंने आंसर दिया कि हम सोचते हैं कि रिजर्वेशन जो है जिस समय, मतलब वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर प्लेस। जब इंडिया एक फेयर प्लेस यानी कि समान अवसर वाली जगह हो जाएगी उस समय हम लोग सोचेंगे कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। भारत में रिजर्वेशन शब्द का नाम लेते ही, रिजर्वेशन नाम लेते ही कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों डरते हैं कि यार गलती से भी रिजर्वेशन पर हाथ ना चला जाए। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन से भारत के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अब ये पूरा ऐसा वर्ग है जो रिजर्वेशन से लाभान्वित है और लाभान्वित लोगों की संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा है, लोकतंत्र में संख्या बल ही तो सबसे बड़ा बल होता है। अगर ऐसे में किसी के खिलाफ चला गया और वही जनता नाराज हो गई तो फिर चुनाव में वोट कौन देगा? इसलिए चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, दोनों मिला करके रिजर्वेशन पर हाथ नहीं लगाना चाहते, लेकिन इनसे गलती से हाथ लग गया। इनने कह दिया कि साहब देखो हम रिजर्वेशन तब खत्म कर देंगे जब अवसर समान हो जाएंगे। मतलब इनके मुंह से ये बात निकल गई कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। हालांकि बाद में ये सफाई देते रहे कि हमने रिजर्वेशन खत्म करने की तब बात की है जब समानता आ जाएगी। समानता आने का अवसर हमें दिखाई दे नहीं रहा। इवन हम तो रिजर्वेशन और बढ़ाने की वकालत करते हैं, रिजर्वेशन घटाने की वकालत नहीं करते। तो राहुल गांधी जी को अपने इस बयान की बहुत सफाई देनी पड़ी, लेकिन इतने में तो इनके पुराने पूरे की पूरे इतिहास खोजकर निकाल लिए गए। पुराने इतिहास खोजकर निकाल लिए गए, उसमें इनका रिलेशन निकाल लिया गया इनके पूरे परिवार से। परिवार में बात शुरू हुई तो नेहरू जी तक पहुंची। नेहरू जी तक बात पहुंची तो नेहरू जी की बात में निकल कर आया कि नेहरू जी खुद कहा करते थे कि मैं नौकरी में रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। ये लेटर भी निकल आया कि नेहरू सेड दैट ही वाज अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिकॉज इट टेंडेड टू क्रिएट ए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन देम, कि मैं जॉब के अंदर किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन के खिलाफ हूं क्योंकि इससे लोगों के अंदर हीनता आती है। जो लोग रिजर्वेशन से नौकरी पाते हैं उनमें एक हीनता का भाव होता है, इसलिए मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। ये नेहरू जी का बयान पहले निकाल दिया गया। फिर ये दिखाया गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से ही अब तक रिजर्वेशन के विरोध में रही है। जैसे नेहरू जी साफ कहा करते थे कि पढ़ाई के थ्रू एम्पावर करिए, रिजर्वेशन के थ्रू एम्पावर
और मत करिए। ये नेहरू जी का बयान रहा है। इवन इतना ही नहीं, 1955 में तो नेहरू जी ने काका कालेलकर रिपोर्ट जो रिजर्वेशन पर आई थी बैकवर्ड क्लास के लिए, उसे भी रिजेक्ट कर दिया था। 1961 में नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि वो किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन को पसंद नहीं करते हैं। 1980 से 89 के बीच में दोनों, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी जब दोनों पीएम थे, तो इन्होंने बकायदा मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को, जो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए था, उस पर शांत रहने का ही फैसला लिया था। और तो और 1990 में जब राजीव गांधी अपोजिशन में थे, तब उस समय पर वो जो प्रॉपर तरीके से मंडल कमीशन का विरोध किए थे। मंडल कमीशन का यानी कि वो जो ओबीसी रिजर्वेशन देने वाला था, उसका विरोध किए थे। तो भाई साहब, इनका पूरा इतिहास निकाल लाए गए कि साहब आपके दादा परदादा दादी सब लोग जो हैं वो रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं, और अब आपके मुंह से भी यही निकल गया कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे जब ऐसी स्थितियां आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन रिजर्वेशन पर हाथ लगाएगा। सरकार तो खुद अपनी तरफ से बोलती हुई आई कि देखो भाई, हम तो अपनी तरफ से रिजर्वेशन खत्म करने की कभी बात नहीं करते। लेकिन याद करो, इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा नैरेटिव ही ये चलाया गया था कि ये लोग संविधान बदल देंगे, बीजेपी वाले अगर दोबारा आए तो संविधान बदल देंगे और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। लेकिन असली मंशा उजागर हो गई कि साहब रिजर्वेशन कोई और नहीं अपितु कांग्रेस खत्म करना चाहती है। ये बात फिर से बीजेपी ने पब्लिक मंच पर लाकर, इनके इस बयान से लाकर रख दी कि आपका इतिहास देख लो और वर्तमान देख लो कि आपका क्या बयान है। ठीक है साहब, इस बात पर अमित शाह जी का भी पूरी तरह से बयान आ गया और उन्होंने साफ साफ कहा कि बात हमसे कही जाती है कि हम संविधान बदल देंगे, लेकिन जो आपका सहयोगी संगठन है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो तो साफ कह रही है कि हम 370 वापस ले आएंगे। तो संविधान बदल करके ही 370 लाया जा सकता है, तो संविधान बदलने की तो आप कह रहे हो। और आरोप चुनाव में हम पर लगा था कि हम साहब चुनाव के बाद में संविधान बदल देंगे। तो देखने योग्य बात यह है कि अब तक जब से लेकर देश में आजादी आई है, 100 से ज्यादा बार संविधान संशोधन हो चुका है, और उसमें मेजोरिटी संविधान संशोधन कांग्रेस के द्वारा किया गया। और सबसे ज्यादा तो तब हुआ जब इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी ने बकायदा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अलग से निकाल दिया। तो बोले कुल मिलाकर के संविधान बदलने की जो ऐतिहासिकता रही है वो कांग्रेस के साथ रही है। लेकिन हुआ ये है कि वो बीजेपी पर ही हमलावर होती है, उल्टा चोर कोटवाल को ही डांट रहा है, कुछ इस तरह की बातें हुई। चौथा, राहुल गांधी जी के साथ जो कहानी हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक व्यक्ति यहाँ पर स्पॉट हुआ और वो व्यक्ति इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही नजदीक दिखाई दिया। ये व्यक्ति जो आप इस समय रिंग के घेरे में देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ सवाल पूछता था अमेरिका में, अगर आपने देखा हो। असल में ये एक बांग्लादेशी पत्रकार है, और आपने पहले भी कई सेशंस में जब भी अपन ने सुना ना, अमेरिका ने भारत के बारे में क्या कहा, अमेरिका ने भारत के अंदर स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा, अमेरिका ने पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में क्या कहा, इस व्यक्ति को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये 2024 की, जिस समय इलेक्शंस का समय चल रहा था, उस समय इस व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये अमेरिकी स्पोक पर्सन से पूछ रहे थे। ये देखो, ये व्यक्ति दिखाई दे रहा, ये व्यक्ति पूछ रहा था कि सर बताइए कि वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के बड़ा दिक्कत रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बड़ा दिक्कत रहता है। ये बांग्लादेशी, लेकिन ये अमेरिका में बैठकर इंडिया के सवाल पूछता है। और अब इसका यहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ इतना करीबी स्ट्रेटेजिकल तरीके से बैठा दिखाई देना, फिर से बीजेपी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि हाँ भैया, आपका क्या कनेक्शन है? क्या भारत विरोधी एजेंडा अमेरिका में सेट करने की तैयारी चलती है? क्या आप यही सारे एजेंडा इनसे पूछ करके ही करते हैं क्या? क्या आपको बताए जाते हैं क्या? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि भारत के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं बहुत आती हैं, लेकिन वो प्रतिक्रिया देने के लिए वो लोग फ्री नहीं है। यहाँ से कुछ लोग हैं जो मोटिवेट होकर के सवाल पूछते हैं। ऐसे ही एक बार आपने उसको और पहले देखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति नई दिल्ली केजरीवाल के बारे में भी सवाल पूछा था। वहां पर ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहां पर अपोजिशन के अकाउंट सीज हो गए हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? इंडिया का मामला अमेरिका में पूछना और फिर अमेरिका के बयान को हेडलाइन बनाकर छापना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका का बयान, या कांग्रेस के खाते फ्रीज होने पर अमेरिका का बयान, ये यहाँ पर बड़ी सुर्खी बनता है। तो सुर्खी कैसे बनाई जाती है, उसका मास्टर आदमी है। ये मास्टर आदमी खुद हेडलाइन में खुद से बताया कि मैं आज प्रेस क्लब के अंदर गया था,
वहां पर राहुल गांधी जी ने हमें बुलाया था, वहां पर मीटिंग हुई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी जी की जो इस समय की अमेरिकी यात्रा है, वो चाहे आरक्षण विरोधी बयान हो, सिखों पर दिया बयान हो, या फिर इलान उमर के साथ में देश विरोधी महिला के साथ में दिखने का कारण हो, या एक पत्रकार जो भारत के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय रंग देता है, जो बांग्लादेशी है, उसके साथ इनका दिखना हो, ये काफी सारे ऐसे मामले हुए जिससे राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन है वो बीजेपी साफ साफ तरीके से बाहर लाने में कामयाब हुई। अब इस बात पर कांग्रेस क्या कहती है, वो इनका अपना पक्ष होगा। आने वाले समय में इनकी तरफ से भी अपनी अपनी सी बातें आ जाएंगी, अपने अपने पक्ष रख दिए जाएंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर विजिट अवर वेबसाइट अपनी पाठशाला.com, जहां आपको रेगुलर करंट अफेयर अपडेट मिलेंगे। हमारे एप्लीकेशंस पर रिकॉर्डेड बैचेस उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो खत्म हुए हैं अभी पाठशाला, जो हमारे भारत देश के खिलाफ हर वक्त क्वेश्चन पूछने वाला भी राहुल गांधी की साइड जगह मिल गए हैं, और ईरान उमर जो हमारे भारत की हर वक्त बातें करने वाला और यूएस कांग्रेस में बिल लेकर आने वाला, ये भी इनसे मिलने चला आता है। और जो हमारे भारत देश का एक स्टेट का नाम है पंजाब, पंजाब को तोड़ के एक खालिस्तानी देश बनाने के डिमांड करते हैं। ये खालिस्तान टेरस, ये खालिस्तान टेरस, ये भी राहुल गांधी के बयान से तो सहमत हो रहे। इंडिया में एक सिख उर्बन भी नहीं पहन सकता और काला भी नहीं पहन सकता। अरे भाई, ये बाहर विदेश में जाकर कैसे जूता बात फैला रहा है। हमारे भारत देश में कब से जो हमारे सिख भाई है वो लोग पगड़ा पहन रहे हैं, उर्बन पहन रहे हैं और काले पहन रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का आंखें में थोड़ा सा खराब हो गया है। कांग्रेस वालों को थोड़ा सा पैसा खर्च करके उसको ले जाकर चेकअप करने की जरूरत है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडियन है भाई। हमारे सिख भाई तो आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, उर्बन पहनते, पगड़े पहनते, हाथों में काले पहनते। ये राहुल गांधी कौन सा दुनिया में रहते हैं? सिख इंडियन में उर्बन नहीं पहन सकता, काला नहीं पहन सकता, सिख शांति से सुरक्षा से गुरुद्वारा नहीं जा सकता। ये किधर से इतना दूर फैला रहा है भाई। ये तो हम लोग तो मामले से रहने थे, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब जो इसने बयान दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, वापस जाकर जो फेक नेगेटिव दिया है, हमारा भारत सरकार इसको बहुत जल्दी जवाब देने वाला है। और जो इसने भारत विरोधी बातें करने वाला, जो ये इलान उमर से भी जाके मिल रहा है अमेरिका में जाके, ये इलान उमर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान हमारे कश्मीर को ऑक्युपाइड कर रखा है, कब्जा कर रखा है, मतलब ये सब दिखाता है कि ये हमारे भारत सरकार को, हमारे भारत सरकार सबसे विरोधी है। ये मतलब ये है तो अफ्रीका से है, और उसके बाद उसके माता पिता ने अमेरिका में जाकर शरण लिया होगा। और ये अब हमारे भारत की ये आवश्यक नहीं, बहुत सालों से ये हमारे भारत देश के खिलाफ बातें कर रहा है। यूएस कांग्रेस में ये बयान दे रहा है, कुछ बिल लेकर आ रहा है, तो उसके बाद हमारा भारत सरकार को देखना चाहिए ये लोग कैसे, राहुल गांधी कैसे बाहर विदेश में जाकर कैसे जो हमारे देश विरोधी बयान देने वाला, जो ये सेम फितरते है ना, ये बोल रहे हैं हमारे नोटिस के लोग चाइना से आते हैं, और जो हमारे साउथ के भाई है ये लोग अफ्रीका से आते हैं। मतलब वो लोग थोड़ा देखने में थोड़ा सा ब्लैक जैसे रहते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर रहता है। इसके मतलब तो साफ है थे, ये भारत विरोधी काम करने वाला का सपोर्ट करता है कांग्रेस पार्टी।
तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिन में हमारा भारत सरकार क्या एक्शन लेता है इन राहुल गांधी जी पर। ये हमारे भारत विरोधी बड़े करने वाले से मिल रहे हैं अमेरिका में जाकर। तो दोस्तों ये है आज के मेरा रिएक्शन वीडियो है दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।